वहाँ सम्मान समारोह में चले जाते हैं। माता रमाबाई के पास साड़ी नहीं था और बाबा साहब जब सम्मान समारोह में जाके पहुंचते हैं और पब्लिक के बीच में इसी तरीके से लोगों को बोल करके समझाने का काम करते हैं, तब माता रमाबाई से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनका बहुत मन था उनका सम्मान देखने के लिए। माता रमाबाई उस पगड़ी को लाती है, हाथ से समेटती है, उसमें सलवटें बहुत ज्यादा थी। उस पगड़ी की साड़ी बना करके माता रमाबाई उस सम्मान समारोह में जा पहुंचती है। बाबा साहब जब बोल रहे थे, माता रमाबाई लोगों के बीच में छुप करके बाबा साहब का सम्मान देख रही थी, सुन रही थी। लेकिन बाबा साहब का बोलते समय माता रमाबाई पे नजर पड़ जाती है। बाबा साहब देख लेते हैं और सम्मान समारोह खत्म होने से पहले वहां से माता रमाबाई वापस चल पड़ती हैं। घर जब पहुंचती हैं तो माता रमाबाई उस पगड़ी को उसी तरीके से बना करके उसी जगह पे रख देते हैं। लेकिन बाबा साहब इन सभी चीजों को देख रहे थे। बाबा साहब जब वहां से वापस घर आते हैं तो माता रमाबाई से कहते हैं, रामू मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गुनहगार हूँ। रामू मुझे माफ कर देना, मैं तेरा गुनहगार हूँ। माता रमाबाई इस बात पे ध्यान ना देते हुए माता रमाबाई को लगा कि साहब मुझको वहाँ सम्मान समारोह में पब्लिक के बीच में तो देखे नहीं है। माता रमाबाई कहती है, साहब ऐसी बातें मुझसे आप तुम कर रहे हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। आप ऐसी बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? आपने मना कर दिया, मैं सम्मान समारोह में नहीं गई। माता रमाबाई झूठ बोल देती है। क्यों बोल देती है? थोड़ा आवाज देने का काम करो। क्यों बोल देती है? क्यों माता रमाबाई बोलती है? क्योंकि माता रमाबाई का बहुत मन था सम्मान देखने का। बाबा साहब बोलते हैं कि रामू मैं तेरा गुनहगार इसलिए हूँ कि मैं आज 7 करोड़ अपने अछूत बच्चों का मुक्तिदाता बनने जा रहा हूँ। अपने को बाप पिता कहलाता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपने रामू के लिए एक साड़ी का इंतजाम कर दूं। इसलिए रामू मैं तेरा गुनहगार हूँ। तब माता रमाबाई कहती है, नहीं साहब मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे नई साड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। वो कौन सा वचन? माता रमाबाई से बाबा साहब बोलते हैं, वो कौन सा वचन? माता रमाबाई कहती है बाबा साहब से, साहब तो आप इन 7 करोड़ अछूत बच्चों का संकल्प लिए हैं, इनको मुक्त करने जा रहे हैं, इनको इस गुलामी की बेड़ियों से निकालने जा रहे हैं। इन 7 करोड़ अछूत बच्चों का मैं इस देश का शासक बनते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे आपसे ये वचन चाहिए। बाबा साहब कहते हैं धन्य हो रमा, जो आप जैसी जीवन संगनी मुझको मिली, जो कदम कदम पर मेरा साथ देने का काम करती है, जो पग पग पर मेरा साथ देने का काम करती है। ऐसी थी हमारी पूज्य माता रमाबाई, ऐसे थे हमारे मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी, जिन्होंने अपने आप को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा, हमारे आप के लिए अपने आप को मिटा दिया, अपने बच्चों को मिटा दिया, अपना बसा हुआ जवान बाबा साहब गुजार दिए। अगर बाबा साहब आज होते तो ज्योतिबा फूले को लेकर के, साहू जी महाराज को लेकर के, छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के आज एक बहुजन एका खड़ी कर देते और पूछते इस समाज के लोगों से, अब तुम बताओ अपने सपनों को, अपने भारत के सपनों को किस नजरिया से देखना चाहते हो? क्या आपको जवाब दे पाते? आज जो आपको कुर्सी मिली है बाबा साहब के कुर्बानी की वजह से मिली है, जो आपको आप सभी लोग, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, सभी लोग यहाँ राजकुमार राजकुमारी बन करके आए हैं। अरे वही दिन है ये, आज का ये जो वही दिन है, ये एक दिन का संघर्षों का परिणाम नहीं है। जो हम आप सभी लोग यहाँ राजकुमार राजकुमारी बनकर बैठे हैं, यहाँ हमारे माताओं बहनों को, सभी सम्मानित भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ, आप लोग वो दिन क्यों नहीं याद करते हैं जब हमारे समाज के लोगों को मरे पशुओं को मांस खाना पड़ता था, जब हमारे समाज के लोगों को गंदे छोड़कर पानी पीना पड़ता था, जब हमारे समाज के लोगों को जूठा खाना खाने पर मजबूर किया जाता था, जब हमारे समाज के लोगों को
आता है। बोलिए सही है कि नहीं है? बोलिए सही है कि नहीं है? ज्यादा समय ना लेते हुए अभी नाराजी यहाँ पैदा हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को सब समझ दिया नहीं जाता है। पुरुष लोग कहते हैं महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग छीनना भी जानते हैं। बोलिए सही है कि नहीं? हम लोग छीनना भी जानते हैं। इनकी हालत खराब कर देंगे अगर हम सभी लोग एक हो जाएंगे। मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपना एक संगठन चलाती हूँ, मैं अपना एक संगठन चलाती हूँ। उसी संगठन के माध्यम से जो भी हमारी माताएं बहनें चाहे पुरुष लोग होंगे हमारे साथ आने का काम करेंगे, तो हम जन जन को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, अपने सोए हुए समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, अपने सोए हुए समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन हम सभी लोग एकजुट हो जाएंगे, उस दिन चिल्लाने वाले चिल्लाते रह जाएंगे, उनको भागे गली नहीं मिल पाएगी। इस बात को मैं आपके बीच में दावे के साथ बता रही हूँ। अब मैं कुछ समय बहुत कम है, रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। जी जी जी, मैं दो शब्द बोल कर अपनी बारी को विराम देना चाहती हूँ। मंच पे झगड़ा करना तो ठीक नहीं है। मंच पे झगड़ा इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जितने हर पल चिंतन हमारे, मुझे चैन नहीं आराम नहीं। जितने हर पल चिंतन हमारे, मुझे चैन नहीं आराम नहीं। अरे कसम शहीदों की मनवादियों, कुर्बानी होने देंगे बेकार नहीं, होने देंगे बेकार नहीं। इसी बात के साथ साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। जय भीम।